हेलो नमस्कार वंदनम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम यहां आ गए हैं अपनी डीपीपी के सोल्यूशन वीडियो के लिए। आज के डीपीपी में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉर्क एनर्जी ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई होप आपको क्वेश्चंस बन गए होंगे। नहीं बने हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आप उनके सोल्यूशंस देख सकते हैं। हमने नीट का प्रॉपर कोर्स मॉड्यूल आपके लिए बनाया हुआ है, जहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें जहां पर जाकर मतलब इन लेक्चर्स पे जाकर आपको ये सारी चीजें करने को मिलेंगी और इससे आपकी नीट की प्रिपरेशन का बेस क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आई होप आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे। क्या हो गया है यार, ये क्वेश्चन क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं हमारे बोर्ड भाई साहब थोड़े से पगला गए। चलो हाँ, पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है। फॉर अ डायपोल डिस्टेंस दी हुई है, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डायपोल। मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डायपोल क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डायपोल क्या होता है, P इंटू ई, है ना। टॉर्क का फॉर्मूला भाई P साइन थीटा होता है, PE साइन थीटा होता है ना, P क्रॉस E, है ना। ओके सर, मैक्सिमम बोला है तो थीटा की वैल्यू आप क्या कर दोगे, 90 कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। चलो भैया यहाँ पर डायपोल मोमेंट निकालेंगे हम। 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम इंटू डिस्टेंस कितना है 0.01 मीटर का, तो ये आ गया आपकी P की वैल्यू। E आपको दिया हुआ है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम ये है कूलॉम मीटर, कूलॉम से कूलॉम कट जाएगा तो हमारे पास न्यूटन मीटर में टॉर्क आ जाएगा। और वो कितना होगा बताओ मुझे, 5 दूनी 10, ये काट दिया मतलब मैं ये मान लेता हूं कि मैंने इनको काउंट कर लिया है, छूट ना जाए कुछ मुझसे, इसलिए मैं इसको काट देता हूं। तो 5 दूनी 10 और उसके बाद इंटू 0.01 ये भी चला गया, तो क्या बचा 10⁻⁻6 10⁵ यानी कि 10⁻⁻1। चलो तो 10 इंटू 1/100 इंटू 1/10, 10 से 10 चला गया, कितना बचा 0.01 न्यूटन मीटर। ये आ गया आपका टॉर्क, यानी कि 1 इंटू 10 तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻³ यानी कि क्लियर है। ओके चलो वेरी गुड। ये न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर होगा ना भाई, न्यूटन मीटर। क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास कैपिटल M इज अटैच्ड टू the two ends of a massless rigid non-conducting rod of length. The two particles carry charges plus q and minus q respectively. This arrangement is held in the region of uniform electric field such that the rod makes a small angle tilt of 5 degree with the field direction. The time period of rod is oscillation होगा। आपको बोला गया है एक massless rod है, उसके एक एंड पर नेगेटिव q चार्ज है जिसका मास m है, दूसरे एंड पर पॉजिटिव q चार्ज है जिसका मास m है ना। रॉड की लेंथ कितनी दी गई है आपको, टोटल L दी गई है और उसको एक यूनिफॉर्म फील्ड में जाकर प्लेस कर दिया गया है। यूनिफॉर्म फील्ड में जाके क्या कर दिया है, ऐसे प्लेस कर दिया है। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे अगर मैं हल्का सा टिल्ट देता हूं तो ये क्या करने लग जाएगा, स्मॉल ऐसे ऑसिलेशन करने लग जाएगा। ठीक है ना, किस पॉइंट के अबाउट, इसके सेंटर के अबाउट। ठीक है ना, इस सेंटर O के अबाउट ये ऑसिलेट करने लग जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी है L/2, ये डिस्टेंस कितनी है L/2। ठीक है ना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, अब आपसे अगर याद हो तो हमने लेक्चर में ये चीज समझी हुई है और हमने क्या निकाला था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला हुआ था। टाइम पीरियड था 2π√I/PE, याद है? हाँ सर याद है। ओमेगा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, √PE/I। अरे हाँ की ना, हाँ सर याद है कि नहीं, बिल्कुल याद है सर। तो हमको टाइम पीरियड निकालना है तो हम टाइम पीरियड सीधे यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, 2π√। अच्छा I बताओ कितना होगा, I अबाउट O कितना होगा। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है O के अबाउट तो आप लिखेंगे मास इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर L/2 का होल स्क्वायर प्लस M इंटू L/2 का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। mL²/4 सब पढ़ चुके हो आप, ये है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/4 mL²/4, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ mL²/4 यानी कि आ जाएगा कितना mL²/2। समझे कि नहीं समझे? तो I की वैल्यू कितनी आ गई है, इस पॉइंट O के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा तो यहाँ पर आ गई है वैल्यू आएगी कितनी, mL²/2। ठीक है, P की वैल्यू क्या होगी, चार्ज इंटू डिस्टेंस Q इंटू L इंटू E। L से L कट गया तो क्या आंसर आ रहा है, 2π√mL/2 ऑफ Q इंटू E। ठीक है ना, 2π√mL/2 Q इंटू E। क्लियर है?
जी सर एकदम क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, वर्क डन व्हेन इट सफर्स अ डिस्प्लेसमेंट y अलोंग द फील्ड डायरेक्शन इज। अच्छा, अ चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम किसी चार्ज को क्या कर दे रहे हैं, प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं। ये चार्ज है ना, इसको हमने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये कितना डिस्प्लेस कर जा रहा है भाई, ये डिस्प्लेस कर जा रहा है y, यहाँ आ जा रहा है चार्ज आपका डिस्प्लेसमेंट करके, y डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इस पर कितना फोर्स लगा होगा, यार सिंपल सा बात है, फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू ई, है ना। अच्छा, वर्क डन पूछ रहा है क्या, वर्क डन पूछ रहा है, हाँ तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि Q इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है y का, तो आंसर क्या आ जाएगा Q इंटू वाई। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो पिछली वाली डीपीपी से बिल्कुल मैच कर रहा है और जल्दी जल्दी में आप गलत आंसर लगा दोगे, लेकिन आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। An electric dipole is placed along the x-axis at the point of origin, ठीक है, along the x-axis at the point of origin, ठीक है। लो भैया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज along the x-axis है क्या ये, हाँ भाई, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, ठीक है। A point P is at a distance of 20 सेंटीमीटर, ये पॉइंट P है, ये क्या है, ये पॉइंट P है, कितना दूर है भाई, यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। From the origin such that OP makes an angle of pi by 3 यानी कि 60 डिग्री, ओके, with the x axis if the electric field at P makes an angle theta। अच्छा, ये पॉइंट P है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, मान लीजिए ऐसी आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फील्ड होगी ये इस डायरेक्शन में, एक फील्ड होगी ये, है ना, समझ गए आप लोगों ने, किया होगा डेरिवेशन, ठीक है। If the electric field at P makes an angle theta with the electric field along the x-axis, जो इलेक्ट्रिक फील्ड along the x-axis है, मान लो वो E1 है और एक परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस है वो E2 है, तो along the axis जो फील्ड है आपकी, उससे एंगल बना रहा है कितना, थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है along the axis, the value of theta would be। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, पिछले क्वेश्चन में आपसे इस पूरे एंगल की वैल्यू पूछी थी, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ इस थीटा की वैल्यू पूछी है। तो ये तो आप निकाल सकते हो, कैसे, tan थीटा, याद आया अल्फा की वैल्यू थीटा के बराबर है, तो हाफ ऑफ tan, यहां से जो एंगल आया होगा 60 डिग्री। मानते हो कि नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं सर। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स √3/2। समझे कि नहीं समझे, उस क्वेश्चन को हल्का सा क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, तो आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स √3/2। बहुत बढ़िया, आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछी थी, है ना, तो आपने सीधे सीधे निकाल दिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, An electric dipole is placed at the origin and is directed along the x-axis at a point P far away from the dipole. The electric field is parallel to y-axis. OP makes an angle theta with the x-axis. Then एक डायपोल है भाई, वही along the x-axis रखा है, डायपोल है, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब एक कोई पॉइंट है, ये पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P है, देखिएगा, एक तो होगी फील्ड इस डायरेक्शन में, है ना, एक होगी फील्ड इस डायरेक्शन में, क्या बोलते हैं हमारी, इस डायरेक्शन में, है ना, एक होगी परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। जो नेट फील्ड इंटेंसिटी निकल कर आती है नेट फील्ड इंटेंसिटी निकल कर आती है वो ऐसी आती है। अच्छा, क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है, and is directed along the axis, ठीक है, at a point P far away from the dipole, the electric field is parallel to y-axis। मतलब यहाँ पर जो नेट फील्ड इंटेंसिटी आई है ये, है ना, ये है E1 और ये है E2, इन दोनों का रिजल्टेंट है E। ये जो नेट फील्ड इंटेंसिटी आई है P पॉइंट पर, ये y एक्सिस के क्या है भाई, पैरेलल है, दिस इज योर y एक्सिस, y एक्सिस के क्या है भाई, पैरेलल है, ठीक है। OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस, OP ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, क्या बोला है, OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस के पैरेलल मैंने एक्सिस बना दी है, तो आपको ये पूरा थीटा निकालना है, ठीक है ना, और ये क्या है, अल्फा है, इतना एंगल क्या है, अल्फा है। समझे कि नहीं समझे, दूसरे कलर से बना देता हूं, ये एंगल अल्फा है, दिस एंगल इज अल्फा। क्या बात आपको क्लियर हुई, जी सर हमको क्लियर हो गई, ओके। आइए समझते हैं, कुछ नहीं है, ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है। मुझे बताओ, अगर ये अल्फा है तो क्या ये भी अल्फा होगा, हाँ सर ये भी अल्फा होगा,
पक्का? जी सर एकदम पक्का, 100%। हाँ सर 100%। अच्छा अगर सुनो, अगर ये इसको पूछ रहा है कि हमको क्या निकालना है, एंगल थीटा विद दी एक्स एक्सिस, हमको ये पूरा थीटा निकालना है, हमको ये पूरा थीटा निकालना है। चलो देखते हैं, ये अल्फा है, अल्फा है, इसको मैं कुछ और मान लूँ, कौन सा एंगल मान लूँ, इसको मैं बीटा मान लूँ क्या? एंगल मैंने बीटा मान लिया, ठीक है ना, ये बीटा है, ये 90 है। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर ये बीटा है तो क्या ये एंगल भी बीटा होगा? हाँ सर, तो हम बोल सकते हैं थीटा इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? अरे बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं सर कि थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम जानते हैं कि अगर ये बीटा है, ये 90 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ? 90 माइनस बीटा होगी। अल्फा की वैल्यू 90 माइनस बीटा होगी। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा तो हम जानते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा। अब यहाँ पर थीटा नहीं, हम क्या लेंगे? बीटा लेंगे। थीटा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? बीटा होगा। हमको तो इस एंगल से मतलब है ना, जो एंगल किससे बना हो? डायपोल की डायरेक्शन से बना हो। डायपोल क्या है? डायपोल की डायरेक्शन ये है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से एंगल हमने ये लिया हुआ है बीटा। समझे कि नहीं समझे? तो आपके पास जो फॉर्मूला था, मैं आपको ओरिजिनल फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। अब यहाँ पर थीटा बदल चुका है यार, थीटा ये पूरा एंगल है अल्फा और बीटा को मिलाकर बनने वाला, तो आप यहाँ पर थीटा नहीं पुट कर सकते। अब ये थीटा की जगह क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा एंगल हुआ करता था? ये वो एंगल हुआ करता था जो हम डायपोल एक्सिस की डायरेक्शन से लेते थे, वो एंगल क्या है? बीटा है, ठीक है। चलो वेरी गुड। अल्फा की वैल्यू आपने 90 माइनस बीटा रख दी है, तो tan 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2 tan बीटा, ठीक है। अब ये 90 माइनस बीटा क्या होगा? tan 90 माइनस बीटा इज कॉट बीटा, नहीं? हाँ सर, कॉट बीटा इज इक्वल टू 1/2 tan बीटा। अच्छा एक बात और सुनिए, कॉट बीटा को मैं 1/tan बीटा लिख सकता हूँ। 1/tan बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2। यही हो जाएगा 1/tan बीटा, tan बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि tan बीटा किसके बराबर होगा? tan बीटा बराबर होगा √2 के। tan बीटा बराबर होगा √2 के, पक्का? ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? tan थीटा इज इक्वल्स टू √2, ठीक है ना। कोई गलत बात नहीं है, उसने थीटा लिया हुआ है, इस एंगल को उसने क्या लिया है? थीटा लिया है, इसको उसने पूरा बीटा ले लिया होगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं सर नहीं समझ में आई। अरे भैया देखो, इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से देखो, कहाँ गया? अरे ये नहीं बेटा, ये नहीं डिलीट करना है, ये डिलीट करना है। हाँ देखो, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, है ना। एंगल बदलने से कंसेप्ट नहीं बदलेगा भैया, एंगल बदलने से कंसेप्ट नहीं बदल रहा है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये है आपकी वाई एक्सेस और ये है आपकी एक्स एक्सेस। यहाँ पर है पॉइंट O, ये है पॉइंट आपका P, ठीक है ना। यहाँ से इसकी डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस दी है क्या? नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं दी गई। ये है डिस्टेंस, ये है OP, ठीक है ना। यहाँ पर जो नेट फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, एक तो आएगी अलोंग दी एक्सिस, एक तो आएगी अलोंग दी एक्सिस और एक आएगी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये अगर E1 है, ये अगर E2 है, तो इनका नेट जो आ रहा है वो E है। वो बोल दिया है कि वो y एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, ठीक है सर, ओके। अच्छा यहाँ पर जो एंगल है वो मान रहा है थीटा, ये एंगल होता है अल्फा। अब ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। हमसे वो पूछ रहा है OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। OP ये है, ये थीटा एंगल बना रहा है, हमको इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो फाइंड आउट करते हैं। देखो अगर ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा और ये कितना हो जाएगा? 90। तो हम ये जानते हैं भाई कि थीटा, सुनना मेरी बात, थीटा ये अल्फा है, अल्फा अल्फा अल्फा। अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी? 90 माइनस थीटा के बराबर। मानते हो कि नहीं? अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। हमारे पास एक फॉर्मूला है, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा, हाफ ऑफ tan थीटा, है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। बस कुछ भी नहीं है, ये tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? cot थीटा बन जाएगा।
कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी हाफ टेन थीटा के बराबर। कॉट थीटा को आप 1/10 थीटा लिख सकते हो। टेन थीटा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके तो टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 2 के बराबर, तो टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, टेन थीटा बराबर आ जाएगा √2 के। टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, √2 के, है ना। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। मैंने बीटा लेकर कर लिया था तो क्या गलती कर दी थी, मैंने बीटा लेकर कर दिया था तो क्या गलती कर दी थी। ठीक है, उसने वैसे बताया था हमको कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल लेना है, मैंने बीटा ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, two positive charges of 1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed at 1 meter apart. Okay, the value of electric field in Newton per coulomb at the midpoint of the two charges. Midpoint of the two charges. ये है 1 microcoulomb, ये है 1 microcoulomb और ये है 2 microcoulomb, ये है 2 microcoulomb। ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर अपार्ट। बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर अपार्ट है। ओके, हमसे पूछा है मिड पॉइंट पे आप क्या निकाल कर बताओ, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मिड पॉइंट पर मान लीजिए मिड पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। इसके कारण मिड पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, EB। इसके कारण मिड पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, EA। समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ सर समझ गए। तो हम बोल सकते हैं कि नेट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज नथिंग बट EB माइनस EA। नेट इस साइड ही होगी ना, नेट फील्ड इंटेंसिटी इसी साइड होगी ना, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, ये चार्ज छोटा है चार्ज बड़ा है, तो इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो इस साइड फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होने वाली। अरे EB EA से बड़ा होगा ना, ये मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर EB जो है वो EA से बड़ा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज B इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज A एट पॉइंट P। चलो वेरी गुड। हम जानते हैं EB क्या होगा, K इंटू Q इंटू अपॉन K इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस K इंटू Q अपॉन, ये Q1 है ये Q2 है, अपॉन डिस्टेंस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, K इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलॉम डिवाइड बाय 1/2 का होल स्क्वायर माइनस K इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1/2 का होल स्क्वायर। समझे या नहीं समझे, समझ गए। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू, देखो कॉमन निकाल लूँ, बाहर क्या क्या कॉमन निकला है, K इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, देखो 1/2 का स्क्वायर था तो ये 4 ऊपर चला जाता, 4 ऊपर चला जाता तो 4 भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। कोई दिक्कत है आपको, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 माइनस 1। ठीक है ना, तो ये आ गया 4K इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो K की वैल्यू पुट करो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो 9 चौको 36 इंटू 10 टू द पावर 3, नहीं 36 इंटू 10 टू द पावर 3, तो आप बोल सकते हो ये कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आंसर क्या आ गया, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द गिवन फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, डायपोल एक्सिस कहाँ होगी, डायपोल एक्सिस होगी ये, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ये। ठीक है ना, अच्छा ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर आ रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। अरे भैया इक्वेटोरियल एक्सिस पर ही आ रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। ठीक है ना, इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगी वो इधर होगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, इन दोनों का नेट निकल कर आएगा। ये समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। तो हम बोल सकते हैं कि जो नेट फील्ड इंटेंसिटी होगी वो AY डायरेक्शन में होगी, कहाँ होगी, AY डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स AY। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q अनदर चार्ज इज कैरिड फ्रॉम A टू B, A टू C, A टू D, A टू E, A टू B, A टू C, A टू D, A टू E। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, जो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, अपने चार्ज को A से B, हम क्या कर रहे हैं अपने चार्ज को A से B, A से C, A से D और A से E लेकर आ रहे हैं। तो वो पूछ रहा है वर्क डन विल बी मिनिमम अलोंग पाथ AB, मिनिमम अलोंग पाथ AD, मिनिमम अलोंग पाथ AE एंड मिनिमम अलोंग, नहीं फिर बोल रहा है जीरो अलोंग पाथ ईच पाथ। हर पाथ में क्या होगा, जीरो ही होगा। बिल्कुल आंसर सही है आपका, जीरो ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जो अपने चार्ज को मूव करा रहे हैं वो एक कंजर्वेटिव फील्ड में करा रहे हैं, यानी कि मैं बोलूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एंड वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड।
वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स या अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स और बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट द वर्क डन क्या बोल रहा हूं मैं अभी, वर्क डन अगेंस्ट दी वर्क डन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा था, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। क्लियर है? तो आप किसी भी पाथ को फॉलो करो, हर जगह पे वर्क डन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज शोन इन द फिगर ऑन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B एंड फ्रॉम B टू C, वर्क डन आर 2 जूल्स। यहाँ पे वर्क हुआ है कितना, 2 जूल का, और यहाँ वर्क हुआ है -3 जूल का, ठीक है ना। ओके, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम C टू A, अगर आपको अपने चार्ज को C टू A लेकर आना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा यार। देखो वर्क डन यहाँ पर क्या हो रहा है, लूप क्लोज हो रहा है, क्लोज लूप है ये, है ना, ये क्या है, क्लोज लूप है। और क्योंकि ये वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वॉल्व है ना यार, चार्जेस इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है वर्क, तो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो आपको पता है क्या होता है, वो कंजर्वेटिव होता है फोर्स। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स in a closed loop is 0, है ना। तो टोटल वर्क कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर यहाँ 2 जूल है, यहाँ -3 जूल है, तो यहाँ पर कितना ऐड करूँ कि टोटल सम 0 आ जाए। 2 - 3 + x = 0 है, तो कितना आ जाएगा, -1 + x = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 जूल, है ना। कितनी आ गई है भाई, 1 जूल आ गई है। तो आंसर आ गया, खत्म बात, कुछ भी नहीं था यार, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। चलिए भाई, तो किसके साथ खत्म होती है आपकी ये सेकेंड डीपीपी। चलिए, आपको पता है हमारी वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, आप गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेंगी। आप जाएंगे, देखेंगे जितना भी कंटेंट आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाता है, सब ज़्यादा अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आपको यहाँ अवेलेबल करा दिया है। अगर आप नीट के स्टूडेंट है तो आप नीट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप नीट पे क्लिक करेंगे तो नीट में जितना भी कंटेंट प्रोवाइड किया गया है आपको यूट्यूब पे सब यहाँ आ जाएगा। अगर आपको फिजिक्स देखने का मन है, आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो जितना भी मैंने पढ़ाया है सब एक के बाद एक अरेंज आपको यहाँ पर दिखेगा। आप किसी भी लेक्चर पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको पढ़ाता हुआ यहाँ पर दिख जाऊँगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे। आप वो हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करके, ठीक है ना। तो चलिए ऐसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।